वो किधर गया? नीचे? Oh yes. Okay, I will start with this. I'll quickly go through that because we have to go on to the next section. One of the reasons why I sent you the mail about the first class was because आप कोई भी काम करने से पहले उसकी नियत करते हैं. The first class is always the intention of the course, and in my opinion, that is the most important part. तो जिन लोगों ने वो class miss किया, please see the recording because that really is the intention of the whole course. ठीक है, so course की नियत please समझ लें because we are on a journey together for the next 4 months where you and I will learn together. जब तक आपको नियत ना पता हो या आपको बेस लेवल पे समझ ना हो कि ये एंटरप्रेन्योर क्या है, जो कि हमने डेफिनेशन की थी, तो फिर तेरा तसलसल टूट जाता है. All I request you, all of you, is if you just attend all the classes, अगर मेरी बात सुन ले तो आपको बहुत अच्छा फहम हो जाएगा इंशाल्लाह, which will help you throughout your life इंशाल्लाह. Okay, so here is the course description जो कि इसकी जो कह लें कि नियत है. और here are the course outcomes. ये मेरा इम्तिहान है, ठीक है, और ये मेरा इम्तिहान इस तरह है कि you will then assess कि भाई have I been able to teach you that or not. So we'll go through these. These are 5 CLOs. Then I explained भाई एक बिजनेस स्कूल ने भी 7 बनाए हुए थे, मैंने इनको क्रॉस मैपिंग कर दिया दोनों के हवाले से. And now these are the books you can read but will not read. अच्छा, okay, here is the grading. ये ग्रेडिंग चूंकि कोविड की सिचुएशन है, थोड़ी फ्लूइड है, जो भी नस्क की डिसीजन होगी we'll follow that. But this is the tentative right now. अगर मिड टर्म होता है नहीं होता, जो भी चीज़ होगी we'll follow that. ठीक है, सिर्फ आपके लिए ये है इसमें कि प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो कम है. पहले तो आपको पता था ना कि ये OST1 होना है, OST2 होना है, but we'll go with whatever happens. And this is how you adjust in life also. This is actually how entrepreneurs adjust to the changing scenarios also. ये आप पिछले 3 साल से देखते आ रहे हैं, दोबारा देख लें. ठीक है, ये जो है ये नहीं क्विज नहीं, क्लास प्रोजेक्ट. ओके, आपका प्रोजेक्ट जो है I believe in learning by doing. So आपकी क्लास को खापा चाल पड़ा तो अभी BEE कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप लोगों की भी बारी आएगी इंशाल्लाह. और one thing that you have to do is आपका प्रोजेक्ट है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट में. So you have about a month. आप लोग अपने ग्रुप्स बना लें, जितना मर्जी बड़ा है जितना मर्जी छोटा ग्रुप बनाए, और आपने बताना है कि भाई ये हमारा ग्रुप है और हम ये बिजनेस ऑनलाइन करेंगे. एंड देन यू विल एक्चुअली सेल ऑन द इंटरनेट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. ठीक है, तो करेंगे और आप यकीन करें इससे बहुत ज्यादा आप सीखेंगे, क्योंकि आप कहते हैं ना हरकत में बरकत है. सो यू विल एक्चुअली एक्सपीरियंस सेलिंग. ठीक है, और फिर इनकी प्रेजेंटेशंस होंगी. देन here is a tentative weekly schedule. I will try and bring in guest lectures also. और guest lecture से आप लोगों को बहुत फायदा होता है, especially when it is old Sikh students, because you can relate to them and they then normally talk from the heart. अच्छा, and
ये सब टेंटेटिव है और ओके आई विल डू दिस विद यू. लेट्स सी हाउ विजुअली आप लोग सेवी हैं. ये क्या है? मैसेजिंग. ओके. ये क्या है? ये कितना आसान है हैं? व्हाट्सएप. हाँ हाँ आईमो. फंस गए. हाँ ये ICQ है. दिस इज द फर्स्ट एक्चुअली इंस्टेंट मैसेजिंग जो कि सबसे पहले ये आया था. I was a user on this. I don't know how many years ago. और ये ICQ, see how लोग सोचते कैसे हैं. ICQ is actually ICQ. ICQ is ICQ. और ये फिर इन्होंने इसको दोबारा रेजरेक्ट किया था, लेकिन अब लोगों को इतनी आदत हो गई है दूसरे पैकेजेस की कि वो इतना वो चला नहीं. और मकसद ये है कि you're not supposed to do the thing. ठीक है? Because if you do, और अगर मुझे आवाज आ गई, फोन आ गया, तो फिर समोसे टूटे. ठीक है? तो आज के बाद से, and I'm part of it. मेरे फोन भी अगर साइलेंट पे ना हो तो I will also contribute, and then we'll all have a party. ठीक है? The end goal is the party. लेकिन उस पार्टी के पीछे अगर आप किसी को फोन कर देंगे जानबूझ के क्लास में से, तो जो फोन करने वाला होगा उसको समझते हैं. ठीक है? मुझे एक्सपीरियंस हो गया. Okay, so this kind of ends your, and let's go to the next one. जल्दी हो गया हैं? माशाल्लाह. And let's okay now very quickly मैं आपको at the beginning of the class बहुत सारे इस तरह की दिखाऊंगा. उसको आप टोटका कह लें, सेइंग कह लें, based on experience कह लें, and they will be relevant to life and to entrepreneurship. Okay? Now one of the reasons जो आपने पिछली दफा बात की थी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को या वैसे भी आपको जिंदगी में बहुत सारी चीजें बॉदर करती हैं, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होते हैं. जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो लोग बड़े खुश होते हैं, and therefore they pay for that. ठीक है? So problems are actually opportunities. Those are the real opportunities. Now many times in life you don't like the rules. ठीक है? आपको रूल्स पसंद नहीं होते. सो आप कहते हैं कि जी ये रूल इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए. यही कहते हैं ना. सो हाउ डू यू चेंज द रूल्स? मजे की बात है, कोई तो रूल बनाता है ना. क्रिकेट के कोई तो रूल बना रहा है ना. किसी ने T20 के रूल्स तो बनाए हैं ना, जो कि आज से लेट से 15-20 साल पहले नहीं थे, या उसके नहीं थे वनडे के. Somebody makes the rules. So what if you want to make the rules? Okay, इंग्लैंड में सुना है 100 बॉल मैच भी शुरू होने वाला है. So who makes the rules? Now if you want to make the rules or change the rules, तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप जो करंटली जो गेम चल रही है उसके रूल्स तो समझे ना. क्रिकेट के बेसिक रूल्स चेंज नहीं किए इन लोगों ने, इन्होंने ड्यूरेशन चेंज की है. बेसिक रूल्स वही हैं. किसी ने ये नहीं कहा कि T20 में हम उल्टा भागना शुरू कर देंगे. So you learn the rules of the game and then you play by the rules of the game so that nobody throws you out.
Then what you need to do is you need to get to the top of the game. आप अपने आप को ऐसे मकाम पे लेके जाएं कि आप उस गेम के उरूज पे पहुंच जाएं। जब आप उरूज पे पहुंच जाते हैं तो आप में क्रेडिबिलिटी आ जाती है, आपकी लोग इज्जत करते हैं, आप अपने आप को ऐसे मकाम पे पहुंचा देते हैं कि लोग आपकी बात सुनते हैं। बिजनेस के अंदर लोग कहाँ जाते हैं या पॉलिटिशियंस कहाँ जाते हैं या डिसीजन मेकर जो गवर्नमेंट लेवल पे, वो चेंबर्स में जाते हैं। चेंबर्स में कौन लोग होते हैं? जिन लोगों को बिजनेस का एक्सपीरियंस हो, अपने इलाके का एक्सपीरियंस होता है, वो मशवरा देते हैं। ठीक है? सो व्हेन यू गेट टू द टॉप ऑफ द गेम, दैट इज व्हेन यू मेक द रूल्स ऑफ द गेम, बिकॉज़ नाउ पीपल विल लिसन टू यू। इसकी एंटरप्रेन्योरशिप में वैसे अगर लोगों की मिसाल दें तो रिसेंट मिसाल बड़ी अच्छी है जैक मा की, अली बाबा वाला। 17 दफा उसने हार्वर्ड में अप्लाई किया, 17 दफा रिजेक्ट हुआ, जस्ट डिडंट गिव अप, केम अप विद द आइडिया ऑफ अली बाबा। अब वो पढ़ा रहे हैं लोगों को, 6 में हमारे स्टूडेंट्स उससे पढ़ चुके हैं चाइना जाके, अब वो सियाना हो गया, नाउ ही इज द वाइज पर्सन। ठीक है? सो दिस इज अ जनरल रूल which applies to entrepreneurship also. Learn. ठीक है? याद रखें। So a lot of lectures will start with this. Not all of them, but a lot of lectures will start with these so that you can apply them. Now, आज हमने पिछली दफा एंटरप्रेन्योर को डिफाइन किया था, आज हम एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप को आज से सोचें 400 साल पहले एक फ्रेंच ने डिफाइन किया था। और कभी भी आपने किसी चीज को समझना हो तो उसके लुग़वी मानी पे जाएं, पहले देखें उसके कि ये बेस क्या है, इसकी जड़ क्या है। अच्छा पौधा वो होता है जिसकी जड़ बहुत होती है या उसकी एनवायरनमेंट अच्छी होती है, खाद अच्छी दी हुई होती है, सोच अच्छी होती है। तो अब इस शख्स की सोच देखें कि इस शख्स ने कॉइन्ड द टर्म एंटरप्रेन्योर, जिसका लिटरल मानी है टू अंडरटेक और गो बिटवीन। ये WWE का अंडरटेकर नहीं है, ये अंडरटेक यानी कि आप कोई एक जिम्मेदारी ले रहे हैं। और गो बिटवीन अगर आप सोचें तो गो बिटवीन क्या है? एक एंटरप्रेन्योर है जिसकी विजन है मैंने करना है, ठीक है? गो बिटवीन उस विजन को पूरा करने के लिए उस शख्स को टीम बनानी पड़ती है और वो टीम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, किसको? मार्केट को देने के लिए। सो ही इज लाइक इन द मिडल, he has to ensure finds the right market and has to ensure has the right team and the team is always motivated. अब आप ये देखें कि शख्स ने कितनी जबरदस्त डेफिनेशन दी। ये बेस डेफिनेशन है जो कि पिछले 400 साल और अगले 400 साल भी वैलिड रहेगी। नाउ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आप देखना आप कैसी चीजें ऐड करते जाते हैं उसके ऊपर। जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है आप कहते हैं हाँ ये चीज ठीक है, इसमें ये भी डाल दो। So let's go through that. Now in 1921 सबसे पहली मतलब तब जो डेफिनेशन है उसने क्या कहा? प्रॉफिट फ्रॉम बेयरिंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। और जब भी हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तो उसके अंदर रिस्क का एलिमेंट जरूर आता है। ठीक है? वी ऑलवेज थिंक कि अगर रिस्क नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, बिकॉज नोबडी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, सो इट्स अनसर्टेन। आई थिंक दैट्स फाइन। तो उसने कहा कि जी एंटरप्रेन्योर, अंडरटेकर, गो बिटवीन, बट आपको प्रॉफिट बनाना है किससे? बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। अब आप ये देखें
कि 52 में उसने कहा पर्पसफुल एक्टिविटी, आपको पता है करना है to initiate and develop a profit oriented business. अगर आप प्रॉफिट नहीं बना रहे तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हैं, because you cannot sustain yourself, you cannot grow, you cannot flourish, and actually you cannot serve also. कहाँ से नौकरियां देंगे, उनके पैसे कहाँ से पूरे करेंगे? तो ये एक सोच, अगली सोच देखें। अब ये शख्स जो है इसने कहा कि मॉडरेट रिस्क टेकिंग। अब मैं आपको आजकल बज़वर्ड्स हैं, स्पेशली आपकी इंडस्ट्री के अंदर एआई, एमएल, हर चीज जो का आईओटी, everything is dependent on data, ठीक है? और इस डेटा की बुनियाद पे जब एक एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है तो दैट इज मॉडरेट रिस्क टेकिंग। Why? Because रिस्क तो है, लेकिन आप रिस्क मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? If you have the right data and say कि जी हम रिस्क इस तरह मिनिमाइज कर रहे हैं, तो somebody said कि भी रिस्क है, लेकिन हम पहले छानबीन करके डेटा को एनालाइज करके हम उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। दैट्स मॉडरेट रिस्क टेकिंग। So why we are teaching you entrepreneurship is because we're trying to make it into especially आप लोगों का जो माइंड है, you want to algorithmize everything. So entrepreneurship में भी कुछ बेस पैरामीटर्स हैं जो कि आपको पता होने, which will make your risk taking to a minimum. So moderate risk taking, and then somebody said decisions and judgments about the coordination of scarce resources. Somebody keep a tab on the time. अभी क्या टाइम हुआ है? 35. Okay, 50. Okay. मैं आपको ये समझाने के लिए एक याद रखें, in your life and in everybody's life, resources will always be scarce. ठीक है? आप ये कोविड देखें, वैक्सीन निकला है, तो 7 अरब लोगों को लगाने के लिए कितने साल लगेंगे? Why? Because resources are scarce. So life resources will always be scarce. आपके पेरेंट्स ने आपकी तालीम को प्रायोरिटी देते हुए अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके ऊपर लगा दिए, बाकी चीजों को फिलहाल छोड़ दिया। Why? Because resources are scarce. अच्छा, मैं आपको इसकी एक और वैसे मिसाल देता हूँ कि भाई इस किसी एक क्लासरूम को या इस क्लासरूम को आप कहें कि जी इसको हम एक आइडियल क्लासरूम बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में? यू पीपल इन द हॉस्टल आल्सो गिव सजेशंस। मैं एक सजेशन देता हूँ कि जी हर कुर्सी के अंदर हीटिंग और एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? आइडियली और एक माइक होना चाहिए, और एक माइक होना चाहिए हर सीट में। गुड, एक्सीलेंट। और उसके साथ एक स्क्रीन होनी चाहिए ताकि सबको वो विजिबिलिटी का मसला ना हो। स्क्रीन होनी चाहिए ताकि विजिबिलिटी का मसला ना हो, या सेल्फ एडजस्टिंग सीट्स होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। बल्कि वो जो फ्लोर्स हैं वो भी स्टेप के हवाले से रेज हो सकते हैं। ऑडिटोरियम शेप में आप उसको कर लें या ना करें, नीचे हाइड्रोलिक्स होनी चाहिए जिससे आप ऑडिटोरियम बना लें। ओके, व्हाट एल्स? कम ऑन, बी इमेजिनेटिव। सर, नोट टेकिंग के लिए कोई टैबलेट्स? नोट टेकिंग के लिए टैबलेट्स हो, या जो भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ऑटोमेटिकली, या जो आवाज है जिस तरह आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाए और लोगों के पास पहुंच जाए। बल्कि जिस वक्त स्टूडेंट कहेगा कि इस वक्त मुझे सुना देना, तो ऑटोमेटिकली सुना भी दे। ऑलराइट। और
ठीक है, अबाउट के वो सेंस कर ले सीट के भाई इसको नींद आ रही है तो पीछे से मुक्का मार के जगा दे, इसको पता चल जाए इसको इधर दर्द हो रहा है तो नॉइज कैंसिलेशन एब्सोल्युटली। अच्छा, वेरी क्विकली आई लैंडेड देयर। लोग, ये आप लोगों ने सारी बातें जो की हैं ना, they are technologically possible and it can be done. It actually can be done in any classroom. आपने कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि कुछ कह रहे थे कि जी होलोग्राम आ जाए, मैंने कहा तो बड़ा अच्छा है, मैं घर पे बैठा हूँ, मेरा होलोग्राम आ जाए आपको पढ़ाना, ठीक है। Now they are all technologically possible because आप लोग नंबर 1 इस फील्ड में हैं और आपकी इतनी अच्छी इमेजिनेशन है कि आपको पता है कि ये चीजें हो सकती हैं। However, अगर नस्ट में कहे कि जी हम ये बनाना शुरू करते हैं तो बस सिर्फ एक क्लासरूम होगी। Why? Because we have scarce resources. And in this case, the resource is money, and in most cases, the resource is money associated with finance. So, ये कह रहे decision and judgments about the coordination of scarce resources. So, आपके resources हमेशा scarce होंगे. Therefore, you will have to make decisions and judgments as to how to use them. Okay, that's what he's saying. Now, 1982, 1989 में इसको एक कदम और आगे लेके चला गया। उसने कहा है कि जी pursuit of opportunity without regard to resources currently before. Why is he saying that? Without regard. पहले कह रहे हैं resources के बारे में decisions, और ये कह रहे हैं regard ही ना करो। ये इसलिए कह रहा है because knows, we all know we will never have all the resources we require. So despite the shortage of resources, we will take decisions. We will take that risk. Resources are, ठीक है, without regard. Resources हैं, अपने control में हैं, जितने भी हैं, पर हमें हमेशा इससे ज़्यादा resource चाहिए होंगे, पर आपने जब छलांग मारनी होगी, तो you will take that initiative without regard to that. ठीक है, बट याद रखें पीछे मॉडरेट रिस्क टेकिंग। ये नहीं कि आपके पास बंदा एक नहीं है तो आपने 50 दुकानें खोल दी। Has to be logical. Now, अब आप ये देखें, अब थिंकिंग 2000 में चेंज हो, विजन चेंज एंड क्रिएशन। लोग ज्यादा इमेजिनेशन की तरफ आ गए बिकॉज कंपटीशन इज वेरी इंटेंस। और आप लोगों के बारे में कहते हैं ना कि जी वो विजनरी था, उसने ये चीजें बदल दी। एंड क्रिएशन, अब क्रिएशन की बात आती है, नई चीज। Now we're talking about mindset. बहुत सारे आपके जो आएंगे ना आपको इंटरव्यू करने नौकरियों के लिए, lot of companies now want people who have an entrepreneurial mindset. In other words, they think about bettering, making things better so that the company can do better, or that department can do better, or that unit can do better. So they're looking for an entrepreneurial mindset कि आप मशवरे दें, आप सोचें, be imaginative, be creative, so that things can be better. जापान में फैक्ट्री के अंदर एक लाल बटन लगा होता है कि जब वो बटन दब जाए तो फैक्ट्री रुक जाती है, सारे लोग जो वहां खड़ा होता है आके सुनते हैं उसकी बात, या जिस मर्जी लेवल का हो कि जी अगर हम ये करें तो ये चीज बेहतर हो जाएगी। And if they like it, they will adapt it. Okay? So, आपकी thinking जो है अब entrepreneurial, that is opportunity focused, innovative and growth oriented. Now, अब can be found in large corporations,
can be found in people. और अब जो नई terms अब निकल आती हैं, socially responsible not for profit. So now we have terms like social entrepreneur, academic entrepreneur. So entrepreneurship is become associated with your mind. कहते हैं ना सोशल एंटरप्रेन्योर, अब्दुल सत्तार ईदी से बड़ा तो कोई सोशल एंटरप्रेन्योर था नहीं है. Why? Because that person had the vision, and he fell into the category where he brought about that change. All right. So now, what are the common elements? So common elements, सबसे पहले है जी creation, founding and an origin. Now creativity, to create something new is very difficult. ठीक है, वैसे भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं creativity is a return to the origin. हर चीज आपको कुदरत में मिलती है, आप उसको समझते हैं, आप उसको कॉपी करते हैं और इंसान के फायदे के लिए बनाते हैं. जो पहले नहीं बनी थी उसको हम क्रिएटिव कह देते हैं, जो पहले बनी थी और नया तरीका उसको करने का उसको हम इनोवेशन कहते हैं. ठीक है, जो बता जब प्योर क्रिएटिविटी आ जाती है तो उसमें आता है पैराडाइम शिफ्ट, और आपको आपके नॉलेज के या आपके सब्जेक्ट के हवाले से पिछले 50 साल में काफी पैराडाइम शिफ्ट आए इन माय ओपिनियन. सबसे पहला तो हाइपरलिंक है, बिकॉज हाइपरलिंक और वेब ने दुनिया बदल के रख दी. द कॉन्सेप्ट ऑफ अ हाइपरलिंक. सेकंड जो कॉन्सेप्ट था वो ये कि you actually using your fingers, वो क्या हम वैसे करते हैं जो आपका iPod के अंदर जो scroll wheel आ गया था, as the source of input, as the source of giving command, and then they followed it up with multi-touch. ठीक है, so अब आप देखें, quite frankly, I am delivering now the lecture using only my fingers. तो आप ये भी देख लें कितने changes आए. That's a paradigm shift. Innovation is जो कि मैंने कहा है, आप क्रिएट करते, innovation is a new way of doing things. आप चीज वही कर रहे हैं पर एक नए तरीके से कर रहे हैं. Most of what is happening nowadays is innovation. एक नया तरीका है. एप्पल इनोवेशन लेके आया था फोन में, वरना फोन तो इससे पहले बहुत थे. क्या इनोवेशन लेके आया? मल्टी टच और एप्स की इनोवेशन लेके आया. नाउ सब लोग नोकिया को भूल के एप्पल की तरफ आ गए, एक वाव फैक्टर लेके आ गए. मनी वाज नॉट द इशू, वी ऑल वांटेड इट irrespective of the price. Why? Because there was that wow factor. आप कभी भी बाजार सस्ती तरीन चीज खरीदने नहीं जाते, आप वो चीज खरीदने जाते हैं जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिले. ओके, सो an innovation, a new way of doing something. और इसकी ये मुझे बड़ी अच्छी मिसाल लगती है, मेरी बड़ी फेवरेट मिसाल है. ये देखें, एक किसी ने क्लिप डिजाइन कर दी है. अगर आप लेट से मेरे दफ्तर आए और मेरे मेज के ऊपर खलारा पड़ा होता है कागजों का, तो चाय लेके आए तो और डिस्टर्बेंस हो जाए. somebody thought of this clip, ला दिया, उसके अंदर आप चाय का मगा रखें, उसके बाद कप फेंक दें इस क्लिप को या लगा रहने दें. हाउ इनोवेटिव. इसीलिए तो सोचा है ना. अच्छा, अब मैं आपको कहता हूं कि ये 100 रुपए का है, सब खरीदेंगे, तो क्या आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे 100 रुपए का यार 3-4 ले देते हैं, उसकी सालगिरह आ रही है, उसको बड़ा शौक है, किधर हारून जाऊं, 3-3, 4-4, 500 की चीजें मिलती हैं, ये दे देंगे, सस्ता काम भी हो जाएगा, चीज आ. You will do that. Now, what if I tell you this is 500 rupees? अब आप सोचो यार ले या ना ले, चलो ये मिल रहा है, चलो ये गिफ्ट ही दे, या आई कुड यूज दिस, मेरा मेज है, यू नो ये ऐसी चीज है, लोग आके फिर जरा मेरी टॉर बनेगी कि देखो इसने कितनी मजे की चीज रखी.
ठीक है? Now I am actually trying to explain the concept of value. आपके दिमाग में 100 रुपए की वैल्यू ये थी कि आपने कहा मल्टीपल ले लो, चीज अच्छी है, 500 पे आपने सोचना शुरू कर दिया। अब मैं अगर आपको कहता हूँ कि 2000 रुपए का, तो सबके सर जो है यूं जाएंगे, ठीक है? बट व्हाट इफ आई टेल यू ये 2000 रुपए का एप्पल ने बनाया है, फिर आप सोच में पड़ जाएंगे, अच्छा एप्पल ने बनाया है, इसका मतलब यह है कि इसकी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होगी, खराब नहीं होगा, चलता रहेगा, ठीक है? हो सकता है इसके अंदर कोई और शशके भी हो, मुझे टेम्परेचर बताना शुरू कर दे, या मैं हाथ लगाऊं तो कलर चेंज कर दे, who knows? I hope you understand the meaning of value now, which I was explaining last. ठीक है? Okay. So innovation, तीसरा economic organization, an organization whose purpose is to allocate scarce resources. We talked about resources. Risk is variability of outcomes or returns. हमने रिस्क की भी बात कर ली, उसको डिफाइन किया, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो कि आपको अनसर्टेनिटी, and we've all said we can't predict the future, और अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी के बाद पहला लफ्ज कॉन्फिडेंस लिखा हुआ, ये क्या? Can anyone try to explain that to me? देखिए कुछ भी करें, जब आपने फ्यूचर में कुछ छलांग मारनी हो तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई ये हो तो ये होता है, ठीक है? स्टॉक मार्केट में अगर लोग नहीं इन्वेस्ट करते तो जमीन में इन्वेस्ट करते, कुछ भी ना हो तो गोल्ड में करते, क्यों? क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री या अपनी जद्दी पुश्ती ये सुना हुआ है और सीख लिया हुआ है या देख लिया हुआ है। कहते ना अगर बिजनेस करना है और सबसे रिस्क फ्री बिजनेस, जमीन खरीद लो, क्योंकि उसकी कीमत अगर अभी थोड़ी देर के लिए नीचे गई है तो फिर ऊपर जरूर चली जाएगी हिस्टोरिकली, तो आपको हिस्ट्री बता दी, सो आप में कॉन्फिडेंस है कि भाई ये होगा। मेरा एक दोस्त है, बड़ा सियाना दोस्त, he has done his PhD in economics. वो जब मुझे बातें बताता है, जिस स्केल पे वो बात करता है, that exactly explains कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। उसने एक दफा बताया, पता नहीं मैंने कोई 1 लाख या 1.25 लाख दरख्त लगा दिए, and he said in 8 years these trees will fetch me X lakh rupees. फिर उसने एक दफा मुझे कहा कि दी मैंने अपना सारे जो स्टॉक्स हैं और पैसा जो है उससे मैंने सोना खरीद लिया, मुझको बताया पता नहीं वो 2 करोड़ का कितने का सोना खरीद लिया। I said why? He said कि देखो सोने की कीमत गई थी $1800 पे, और हिस्टोरिकली जहाँ पे जाके नीचे आती ना वहां फिर दोबारा जरूर जाती है, आजकल 1000 पे आया हुआ है, इसका मतलब है जरूर चढ़ेगा, चाहे इससे भी थोड़ा नीचे हो जाए लेकिन चढ़ेगा जरूर। कहता है देखो 1.5 महीने में ये 1200 पे मैंने कितना पैसा बनाया। Why? He has confidence and yet there is uncertainty. I hope you understand now the meaning of this. So entrepreneurial behavior जो है, it is strategic thinking, strategic कि हमने क्या strategy adapt करनी है, and risk taking ये पता है हमें, that results in the creation of new opportunities for individuals and organizations. ठीक है? So now we are going to go to one definition of entrepreneurship: the creation of an innovative economic organization for the purpose of gain and growth under conditions of risk and uncertainty. By the way, you'll find many other definitions. ठीक है? It's not my domain. It's our domain. I find that to be quite a logical. और ये देखें इब्राहिम लिंकन ने कहा है
The best way to predict your future is to create it. अगर आपकी विजन है या उसने देखा ना, उसने अपना फ्यूचर क्रिएट किया, दरख्त लगा, वो अपना फ्यूचर क्रिएट करता और ओके ये आखिरी है. So I'm pretty good now. I've caught up. Startup, क्योंकि आप लोग स्टार्टअप्स में बड़े इंटरेस्टेड होंगे. Startup is a human institution designed to create under conditions of extreme uncertainty. Eric Ries is one of the authors of the books in your list. It's called The Lean Startup. ये आजकल की बड़ी जबरदस्त किताब है और ये छोटी सी किताब है, इतनी ज़्यादा नहीं. And I'll keep referring to it. And माशाल्लाह हमने जो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन दी थी, ये एक और भी पॉइंट. ठीक है? You can smile, but that's exactly what you have to do at that. It's a 24/7 job, and you have to think on your feet. We'll come to that. Or I'll leave with this now. So progress जो है वो according to Bernard Shaw जो unreasonable शख्स है उसकी वजह से होता है. ठीक है? So next week we will start with why are we teaching you entrepreneurship? All right? हाँ जी.